14 जुलाई 2023 इस डेट को मार्क कर लो, क्योंकि इसी दिन दोपहर के 2:35 PM को इसरो अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करा था। और इस बार इंटरेस्टिंगली उनका मेन गोल ही सॉफ्ट लैंडिंग करना होने वाला है। जो चंद्रयान 2 के वक्त उन्होंने कोशिश किया था, मगर मिशन अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था। सिंपली स्पीकिंग, इन करंट मिशन पर वो ऐसे कंट्रोल तरीके से चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगा जैसे उसकी लैंडर को कोई डैमेज ना हो। और अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है और चंद्रयान 3 लैंडर के जरिए चांद के साउथ पोल की जांच जल्द से जल्द शुरू हो जाती है, तो भारत वो पहला देश बन सकता है जो इस डेटा से पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी प्रैक्टिकल प्रूफ करके दिखा पाएगा। सो अब सवाल आता है कि ये सब चंद्रयान 3 आखिर कैसे करे। उसके पास ऐसे कौन से सेंसर्स लगे हुए हैं और ये सेंसर्स मिशन के कोर ऑब्जेक्टिव्स के अलावा और क्या क्या कर सकता है। इन्हें सभी सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं। फिलहाल इतना समझ लो, चंद्रयान 3 का यह मिशन सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि इक्वली चैलेंजिंग भी होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से भी ज्यादा मुश्किल है। एंड यस, वही मार्स जिस पर मून के कंपैरिजन में 33 टाइम्स ज्यादा क्रेटर्स है। नाउ वेट, लेट मी एक्सप्लेन। सो यहाँ पर देखो, जैसे आप देख सकते हो, पूरे दुनिया में 77 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है। उनमें से सिर्फ 11 कंट्रीज ने ही सक्सेसफुली मून मिशन किए हैं, बट सिर्फ 3 ही कंट्रीज ऐसे हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना, जो अब तक लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। जबकि मार्स तो ज्यादा दूर है। उन पर जिन 5 कंट्रीज ने स्पेस मिशन किया है, उनमें से 2 कंट्रीज ने सक्सेसफुली लैंड किए हैं, जबकि मार्स में सक्सेस रेट हो गया 40% और मून सरफेस पर 27%। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो, जहां एवरेज एक स्पेस क्राफ्ट को मार्स पर पहुंचने के लिए 7 मंथ्स लगते हैं, वहीं पर मून पर स्पेस क्राफ्ट महज 3 दिन में पहुंच जाता है। सो अगर गलती से भी मून पर जाते वक्त स्पेस क्राफ्ट का पाथ किसी भी रीजन से डिफ्लेक्ट होता है, तो इतने कम समय पर उसे कंट्रोल करना और उसके पाथ को करेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम कम है, डिस्टेंस कम है, पर डिफिकल्टी ज्यादा हो जाती है। बेसिकली स्पेस क्राफ्ट के स्पीड की बेसिक पर स्पेस क्राफ्ट का लैंडिंग एस्टिमेट किया जाता है। मतलब सपोज अगर स्पेस क्राफ्ट की स्पीड 20,000 किलोमीटर पर आवर है, तो उससे मून पर लैंड करने के लिए सिर्फ 15 से 30 मिनट का विंडो मिलता है। अदरवाइज वो स्पेस क्राफ्ट का खेल खत्म। यहाँ पर आप स्पेस क्राफ्ट का पाथ चेंज करो या फिर ना करो, वो क्रैश होने वाला है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्स पर एटमॉस्फेयर है, जो कि फ्रिक्शन से पैदा करके लैंडर की स्पीड स्लो कर देता है, और इसीलिए मार्स पर लैंडिंग के लिए थ्रस्टर के साथ साथ पैराशूट्स भी यूज किए जा सकते हैं। पर मून पर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर ना होने के वजह से पूरा का पूरा लोड थ्रस्टर्स पर आ जाता है, और यही थ्रस्टर्स लैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा पावरफुल थ्रस्टर्स जैसे ही लूनर सरफेस पर लैंड करने की कोशिश करता है, उनसे मून की लूज सॉइल उड़कर डेलिकेट सेंसर में एंटर होने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि मिशन पर पानी फिर सकता है। पिछले बार चंद्रयान 2 को जहां पर लैंड कर था, वो एरिया था मून का साउथ पोल। अब मून के साउथ पोल में ज्यादा माउंटेन्स, वैलीज, क्रेटर्स है। सो लैंडिंग के लिए एक स्वीट स्पॉट टारगेट करना और एक्यूरेटली उसी स्पॉट पर लैंडर को अर्थ से कंट्रोल करके लैंड कराना, यह अपने आप में ही एक डिफिकल्ट काम है। इसके अलावा मून के साउथ पोल पर लैंड करते वक्त टेम्परेचर ड्रास्टिकली फ्लक्चुएट होता है, जिससे चलते एक थर्मल शॉक जनरेट हो सकता है, और अगर थर्मल शॉक जनरेट हुआ तो लैंडर की हालत बिल्कुल इस ग्लास की तरह हो जाएगी। बस चलो, इस सभी प्रॉब्लम को टैकल करते हुए लेट्स से इसरो लूनर साउथ पोल पर अपना लैंडर लैंड भी करता है। फिर भी उसके साथ कम्युनिकेशन टूटने की खतरा तो रहता ही है। तो देखो, आपको शायद पता नहीं होगा, पर चांद के सदर्न पोल पर ऑलमोस्ट 24/7 अंधेरा ही रहता है। जब दिन भी होता है, तब सिर्फ होरिजन पर ही सन दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्रेटर्स और माउंटेन्स के पीछे छुपे कुछ एरिया ने मून के फॉर्मेशन से लेकर अब तक सन दिखाई नहीं। अब ऐसे में लैंडर के सोलर पैनल्स कैसे काम करेंगे? बस इन्हीं सब रीजन्स, यानी कि लैंडिंग साइट डिटेक्ट करने के लिए इनफ समय ना मिलना, डस्ट से सेंसर खराब होना, लूनर साउथ पोल के हार्ड टेम्परेचर सरफेस की मार और कम्युनिकेशन इश्यूज, इनकी वजह से कई बार लूनर सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो जाता है।
अब चंद्रयान 3 में इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए इसरो ने एक ऐसी यूनिक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है कि अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम्स आने की चांसेस ना के बराबर है। उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 में लैंडर के लिए लकीली एक ऐसा स्पॉट ढूंढ निकाला है जहाँ ना क्रेटर्स, ना माउंटेन से भरा सरफेस है, ना ही ड्रास्टिकली टेम्परेचर है। also लॉन्च होने के बाद यह सबसे पहले 5 बार अर्थ के चक्कर काटते हुए अपने ऑर्बिट रेस करेगा, सो दैट यह एक ऑप्टिमल स्पीड तक पहुंच जाए। इससे होगा यह कि वो मून की तरह एक स्लिंग शॉट की तरह उड़ जाएगा, जिससे चंद्रयान 3 मिशन की इनिशियल में ज्यादा फ्यूल यूज नहीं होगा और यही फ्यूल लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल किया जा सकेगा। देन डिटैच होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा, जहां वो लूनर साउथ पोल पर भी मैसेजेस और डेटा इंटरप्शन ना हो। इसलिए रोवर और लैंडर से आए इम्पोर्टेंट डेटा पृथ्वी पर मौजूद इसरो के इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना के ओर रिले करेगा। अब यह बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि इससे हमें किसी और देश के रिले सैटेलाइट के जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारा डेटा भी सिक्योर रहेगा। अब अगर देखा जाए ना, तो ये हमारे मैन्ड मशीन का एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि आज अगर हम लैंडर को मून के साउथ पोल के डिफिकल्ट टैरेन पर लैंड करा सके तो डेफिनेटली गगनयान मिशन की तहत इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भी सेफली आउट ऑफ स्पेस भेजा जा सकता है। इस मिशन से हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल इतना समझ लो, चंद्रयान 3 का मिशन अगर सक्सेसफुल होता है तो उससे भारत वो पहला देश बन सकता है जो पृथ्वी के क्रिएशन और इवोल्यूशन से जुड़ी थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा सकता है।